लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपका इंतजार। क्यों, क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई नहीं, बस यूं ही। जा रहे? ओफो, चिल्लाते क्यों हो? आप मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़ी हैं? आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और आप तो मुझ पर इस तरह शक कर रहे हैं जैसे मैं कोई जासूस हूँ और आपका पीछा कर रही हूँ। आप कौन हैं, क्यों हैं, क्या है, ये जानने की मुझे जरूरत नहीं। सलाम बाबा, सलाम। ये लो आपका चिट्ठी। ये लो इनाम। शुक्रिया। बाबा, तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ। इसलिए कि तुम खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आजकल यहाँ छुट्टियाँ हैं, सारा हॉस्टल खाली पड़ा है। सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो कहीं नहीं जा सकती। अब मुझसे ज्यादा सहन नहीं होता बाबा। या तो ये चिट्ठी पाते ही तुम मुझसे मिलने यहाँ चले आओ, वरना मैंने फैसला किया है कि मैं खुद तुम्हारे पास बॉम्बे चली आऊंगी। हाँ। वो यहाँ आ गई तो सीताराम राधे श्याम, 500 रुपए नोट बनाने का छापा खाना समझ रखा है मेरी बेटी को। आज 200 के बजाय 500 रुपए किस खुशी में? 200 फीस के लिए और 300 मेरे आने जाने के लिए। मैं शिमले जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। अच्छा जी, तो बेटी तुम्हारी शिमले में पढ़े और रकम मेरी सूली पर चढ़े। क्यों, तुमको अपनी राजकुमारी के लिए यहाँ कोई कमेटी का स्कूल नहीं मिलता था? तुम ठीक कहते हो सेठ, औकात तो मेरी कमेटी के स्कूल से ही है, मगर क्या करूं, बाप का दिल पे भूखे रहकर मैंने पूनों की तरह अपनी बेटी को पाला है। मैं तुम्हारा एक एक पैसा दूध में धोकर दे दूंगा। अच्छा सीताराम राधे श्याम, तो फिर पिछला सूट चुकाओ और अगला माल उठाओ। राम तुम्हारा, ये देखो 30 रुपए 31 पैसे। सेठ ऐसे करो, 500 के बदले 550 दे दो। पिछला सूद भी काट लो और नया सूद भी काट लो। ये वही धंधे की बात। तो 10 के दूंगा 8 और पिछले लूंगा काट। 80 का आंकड़ा दूंगा और पूरा सैकड़ा लूंगा। बोलो मंजूर? मंजूर। देखो आओ। मीना, ये मीना की बच्ची है। मेरे बाबा आ रहे हैं। ये देखो, चलो स्टेशन चले। चलो। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये तो बहुत अच्छी खबर लेके आई हो तुम। डैडी, क्यों ना हम रूपा के बाबा को अपने साथ यही ले आए? जरूर जरूर, अपना घर होते हुए होटल में ठहरने की क्या जरूरत है। अनिल बेटा, मैं अभी उनके लिए कमरा ठीक करवा देती हूँ। वेरी गुड। आपने मुझे बुलाया डैडी? हाँ बेटा, रूपा के पिताजी बंबई से आ रहे हैं, मुझे जरूरी काम है। तुम इन दोनों को लेके स्टेशन चले जाओ और उनको यहाँ ले आओ, वो यहीं ठहरेंगे। अच्छा डैडी। रूपा! बाबा, बाबा, बेटी, बाबा। तू कैसी है बेटी? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम जानते हो कितनी देर के बाद मिले हो? मैं तो सोच रही थी मेरे बाबा का दिल पत्थर का हो गया है, जो न कभी मुझे बुलाते हैं न मुझे देखने आते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटी, तू तो मेरा जीवन है। बस तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें सदा अपने पास रखूंगा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। अरे बाबा, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो मेरी आंखें खराब हैं, कभी कभी पानी बहने लगता है। अच्छा अच्छा, चलो चले। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए, आप लोग भी शुरू कीजिए। गोपीनाथ जी, हम लोग पी रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मालूम होता है आप अब भी तकल्लुफ कर रहे हैं। जी जी जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आ जाइए ना मूड में। हाँ बाबा, चलिए ना। अच्छी बात है, कर लेता हूँ।
बोतल विस्की पी ली, वो भी ऐसे? अरे बेटे मैं तो हमेशा ही बोतल मेरा मतलब है कि विस्की मैंने कभी आज तक पी नहीं। मैं तो हमेशा लेमनेड बोतल से पीता हूँ, तो मैंने समझा कि विस्की बोतल से पीनी चाहिए। खैर तू घबरा नहीं। गोपीनाथ जी, 2-4 दिन तो आप यहाँ ठहरेंगे ना? कल मेरे यहाँ पार्टी? नहीं साहब नहीं, मेरा बम्बई जाना बड़ा लाजमी है, कल ही चला जाऊंगा। कारोबार के झंझट ही कुछ ऐसे हैं कि बम्बई मुझे नहीं छोड़ती और मैं बम्बई को नहीं छोड़ सकता। आपका ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती? अरे भाई, एक कारोबार हो तो बताया जाए। कितने ही मिले हैं, कितने ही कारखाने हैं। किस चीज के कारखाने हैं? अजी मेरे कारखाने इलाहाबाद में अमरूदों के और नागपुर में संतरों के। अमरूद और संतरों के? मेरा मतलब है कि जूस निकालने के। और मैंने तो सुना है कि बम्बई का सबसे बड़ा होटल भी खरीद लिया है, ताजमहल होटल। अजी साहब, मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बेचता ही नहीं है। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा मेरा यार, मेरे साथी। वाह वाह वाह, यारी हो तो ऐसी हो। हाय हाय हाय, क्या नगीना नगीना। अंकल, लगता है आपको सेबों से बहुत लगा हुआ है। सेब? बरफुरदार, तेरे लिए ये सेब होगा, मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है। ये ना हो तो मैं भूखा मर जाऊं। बाबा, बेटी इसे नमस्कार करो, नमस्कार करो। अगर ये मेरा यार न होता तो आज तू भी न होती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, ये सेब ही है जिसने के मेरा मतलब है कि जब तू छोटी सी थी ना तो तब बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरा साहब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी, मगर मेरे एक हकीम दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इसको दूध में सेब का रस मिलाकर पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। मेरा साहब, मैं पिलाता रहा और ये ठीक हो गई। तब से ये मेरा यार बन गया है। सच कहता हूँ बेटे, मैं जब भी सेब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज ये मेरा दोस्त न होता तो तू भी शिमले में न होती है। मुझे इससे प्यार हो गया। गोपीनाथ जी, अगर ऐसी बात है तो जब आप बम्बई वापस जाएंगे तो आपके साथ 4-6 पेटी भिजवा देंगे। 12 रुपए डजन है। मेरा साहब, आप क्या समझते हैं कि मैं सर पे सेबों की टोकरी रखकर सेब बेचता हूँ? जी नहीं, मेरा ये मकसद नहीं ना। तो फिर ठीक है, मुझे माफ करना यारो, मुझको माफ करना, मैं नशे में हूँ। मैं सोऊंगा, मुझे नींद आई है। गोपीनाथ जी, आपने खाना नहीं खाया है, खाना लगवा दूं? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद आई है, मैं सोऊंगा। रूपा बेटी, अपने बाबा को इनके कमरे तक पहुंचा दो। चलिए बाबा, चलिए। बाबा, आपने अभी तक चाय नहीं पी? रूपा बेटे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? नाराज? हाँ। क्यों? रात को मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, पार्टी का सत्यानाश कर दिया। छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक गड़बड़ आपने जरूर की। क्या? विस्की की पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ करके आप पी गए। हाँ? मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ना। माफी किस बात की? वो सब तो आपसे बहुत खुश हैं। रात को खाना खाने के बाद भी वो आप ही की तारीफ कर रहे थे। मीना के पिता तो कहते थे कि आप जैसा आदमी उन्होंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा और इतना साधारण। मेरा सर तो ऊंचा हो गया बाबा। दुनिया में किसी बेटी को ऐसा बाप नहीं मिला होगा जैसा भगवान ने मुझे आपके रूप में दिया है। गुड आफ्टरनून मिस्टर रणजीत, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे ख्याल में तो आप अंदर आ चुकी हैं। अगर शक है तो और आगे आ जाइए। सच पूछिए तो मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? ये कि आज आप अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाई? इसीलिए तो आई हूँ। मैं भी जानती हूँ कि मेरे बगैर आपका जी नहीं लगता। नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं लगता। थैंक गॉड, आप इतना तो सोचने लगे। आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई?
अभी बताती हूँ। ये हो क्या रहा है आपको? क्या ढूंढ रही है? चाकू है आपके पास? चाकू? किस लिए? है तो दीजिए ना, घबरा क्यों रहे? चाकू तो है, लेकिन देखिए इसको आहिस्ता खोलिए, हाथ वाथ कट जाएगा। काटना क्या मुझे बोलिए, मैं आपसे एक मिनट चुप रहेंगे आप? देखते जाइए। लेकिन है क्या इस डिब्बे में? जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। CAKE। केक? तो आज आपका? जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर तो आपको कोई तोहफा भी देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो मुझे हीरा पहनने का बहुत शौक है। शौक काफी महंगा पाल रखा है आपने, लेकिन हीरे तो बाजार में 4-4 आने में मिल जाते हैं। मैं नकली हीरे की नहीं, असली हीरे की बात कर रही हूँ। कभी देखा भी है? लेकिन मुझे इन चीजों से बिल्कुल दिलचस्पी तो फिर छोड़िए ना, मैंने तो पहले ही कहा था तोहफे वोफे की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, केक खाइए। बहुत अच्छा केक है। अच्छा लगा? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये केक आपने अपने हाथों से बनाया? जी हाँ, अभी आपने देखा ही क्या है, घर की सारी चीज मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। फिर तो आपके घर भी आना पड़ेगा। जी मेरे घर? क्यों, कोई बंदिश है क्या? नहीं तो बंदिश किस बात की? जब आपका जी चाहे चले आइए। आज ही चलिए ना। आज नहीं, कल। कल कितने बजे? 5 बजे। माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो 6 बजे आने वाली थी ना? हाँ मगर तुम कहाँ जाने की तैयारी? मैं कहीं नहीं माँ, अभी 5 बजे कोई मेहमान आने वाला है। मेहमान? कौन मेहमान? वही तो बताना भूल गई, वो अपनी दिल्ली की शीला है ना, उसका भाई। तुम्हारा मतलब है विद्या रानी का बेटा? हाँ हाँ, वही माँ। मगर वो तुम्हें कहाँ मिल गया? वो अचानक मुलाकात हो गई थी, शीला भी साथ थी। बहुत अच्छा लड़का है माँ। मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा हुआ माँ तुम भी आ गई, तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। वो मंगनी में जाना है ना, लाओ ना, इसे मुझे दो, मैं अंदर रख देती हूँ।